नेक्स्ट बात करते हैं अपन संधारित्र के सिद्धांत पर। संधारित्र के सिद्धांत पर कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, बहुत मजेदार टॉपिक है। देखिए संधारित्र में आपने ये पढ़ चुके हो आप कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में बिना वृद्धि किए आवेश की स्थिर मात्रा पर पोटेंशियल को क्या करते हैं, विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाते हैं। इस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए अच्छी तरीके से कि ऐसा इसमें क्या जादू है, इस संधारित्र में ऐसा क्या जादू है कि ये पोटेंशियल को कम करके वो धारिता को बढ़ाती है। भाई पोटेंशियल को कम करोगे तो क्या चार्ज कम नहीं होगा क्या? आपने चार्ज को तो आपने कांस्टेंट ले लिया, स्थिर कर दिया, पोटेंशियल को आपने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। जबकि आप एक साइड आप बोल रहे हो कि जब Q को कम करोगे V भी कम होगा, Q को बढ़ाओगे V भी बढ़ेगा। तो यहाँ आपका फंडा कहाँ गया? यहाँ आपने पोटेंशियल को डिक्रीज किया है, विभव को कमी, विभव को आपने यहाँ कमी की है, तो फिर आखिर आवेश में कमी क्यों नहीं हुई? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठते हैं। विभव में कमी करके आपने धारिता को बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, मैंने वहाँ बताया हो सकता है एक राशि को कांस्टेंट करके एक राशि को चेंज करे तो कैपेसिटेंस जो धारिता है, कैपेसिटी है, वो चेंज हो सकती है। बट यहाँ ऐसा क्यों हुआ? एक राशि को आपने कांस्टेंट कैसे किया? यही तो है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कि कैसे काम करता है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है कि चालक की धारिता को बढ़ा दिया विभव को कमी करके और आवेश की स्थिर मात्रा पर। ओके, तो स्टडी स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, तो देखिए मेरे पास क्या है, एक चालक है ए, ये एक चालक है मेरे पास ए, चित्र नंबर 1, डायग्राम नंबर फर्स्ट। ए चालक प्लेट है, इसको मैंने क्या दिया, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया। कौन सा चार्ज दे दिया? मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम में मैंने क्या किया, नेक्स्ट डायग्राम में मैंने इस वाला, ये जो डायग्राम नंबर 2 है, इसमें मैंने क्या किया, इस चालक प्लेट के पास में, ये चालक प्लेट है ए, ये चालक है, ये इसके पास प्लस है। मुझे इस चालक की कैपेसिटी बढ़ानी है, इस चालक की धारिता को मुझे बढ़ानी है, इस चालक की धारिता बढ़ानी है। एक चालक है, चालक की धारिता बढ़ानी है, तो पहला उपाय था C प्रोपोर्शनल टू आकार बढ़ा दीजिए। बट दूसरा रीजन था नॉट पॉसिबल, हाई कैपेसिटी के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, जो हाई कैपेसिटी है उसके लिए पॉसिबल नहीं है। चलो ये नहीं हुआ, तो फिर बाद में दूसरा आया था कि फिर कैसे बढ़ा सकते हो कि एक युक्ति है, एक संधारित्र है, ठीक है, जो आप क्या कर सकते हो, आवेश की स्थिर मात्रा, आकार भी स्थिर, आवेश भी स्थिर, विभव में कमी कर दो और कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को अपनाते हैं, ठीक है। ये युक्ति थी संधारित्र। अब संधारित्र बना रहे हैं अपन, इसके साथ इस चालक से एक ऐसी युक्ति बना रहे हैं, वो युक्ति इस चालक के आकार में, वो आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेगी और इसके चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं करेगी, बट पोटेंशियल में कमी कर देगी और धारिता बढ़ जाएगी। ये आपको चाहिए, कर दिया आपने। आप बी को लिख रहे हैं, बी एक अनावेशित है, बी क्या है, अनावेशित है। इसको मैं इससे दिखा देता हूँ, ये रहा बी, ये रही बी, बी क्या है, अनावेशित है। ओके स्टूडेंट, ये दूसरी प्लेट है, चालक है, बी अनावेशित है, ठीक। डायग्राम नंबर 2। तो अब क्या हुआ बताइए, जब मैं पास लेकर आया तो क्या हुआ बताइए। प्रेरण प्रभाव सुना आपने, प्रेरण प्रभाव, इसके पास क्या है कि ये प्लस है, तो इसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस आंतरिक सतह पर आ जाएंगे, इस प्लस से अट्रैक्ट होकर इस आंतरिक सतह पर आ जाएंगे। इसलिए ये आंतरिक सतह किसका हो गया, ये आंतरिक सतह नेगेटिव का हो गया, और जो बाहरी सतह है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आए थे वो सरफेस किसका हो गया, पॉजिटिव का हो गया, राइट।
क्लियर है बात? चलो ठीक है, अब क्या किया जाए, डायग्राम नंबर 3, ये थी आपकी प्लेट नंबर ए और ये थी प्लेट नंबर बी। इस पर था पॉजिटिव चार्ज और इस पर था नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ये अब देखिए मैं आपको क्या बताता हूं, ये जो बी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है, और इस बी का जो आंतरिक सतह का जो नेगेटिव है वो नेगेटिव क्या करता है, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है। कैसे करता है बताता हूं आपको, ठीक है। ये रहा एक चालक गोला, इसके पास कुछ प्लस है, क्या है इसके पास? कुछ प्लस है। यदि इसे आप और प्लस दोगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। यदि आपने इसे इलेक्ट्रॉन्स दे दिया प्लस, बहुत सारा प्लस, माइनस, तो ये बहुत सारा प्लस इस माइनस को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो प्लस कम हो जाएगा और पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज दोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, यदि आप पॉजिटिव चार्ज दोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ गए आप? यहाँ आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव चार्ज तो इसका पोटेंशियल कम करेगा, पॉजिटिव ज़्यादा करेगा। आपको पोटेंशियल को कम करना है, ज़्यादा करना है? पोटेंशियल को कम करना है ताकि धारिता बढ़ जाए। चार्ज उतना का उतना ही है, इसके चार्ज में कोई चेंजेस किया अभी तक आपने? बिल्कुल भी नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया। चार्ज उतना का उतना ही। आकार में किया है, किसका आकार बढ़ा दिया आपने? अभी तक नहीं बढ़ाया, उतना का उतना ही है। तो बताइए, माइनस तो इसकी पोटेंशियल में कमी करेगा, आपको कमी चाहिए, वृद्धि चाहिए, पोटेंशियल में कमी चाहिए, धारिता बढ़ जाए, तो प्लस इसकी वृद्धि कर रहा है, इसलिए इस प्लस को क्या कर दो आप? अर्थिंग कर दो। प्लस को अर्थिंग कर दिया तो मेरे पास केवल ये प्राप्त हुआ, केवल माइनस प्राप्त हुआ, और ये माइनस क्या कर देता है? इसके पोटेंशियल में कमी कर देगा और इसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और ये जो सिस्टम है, ये जो जोड़ा है, इसको आप बोलोगे संधारित्र। बताइए, बहुत अच्छा लगा। क्या युक्ति है जिसने इस चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसके चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं किया, उतना का उतना ही है, इसके पोटेंशियल में कमी कर दी, पास नेगेटिव वाली प्लेट आकर और पोटेंशियल में कमी कर दी, तो एक ही धारिता बढ़ गई। ये बहुत सारे एनर्जी को स्टोर कर सकता है। अब तो ये है संधारित्र का सिद्धांत, समझ में? तो मैं एक लास्ट में एक लिख देता हूं। यहां पर क्या हुआ, इस प्रकार प्लेट बी का ऋणावेशन वो चालक ए के विभव में क्या करता है? ए के विभव में कमी करता है, जिसके कारण क्या हो जाएगी? जिसके कारण ए की धारिता बढ़ जाएगी। आपको बढ़ानी थी, बढ़ जाएगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है। यही संधारित्र का क्या है? यही संधारित्र का सिद्धांत है। ओके स्टूडेंट, समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। एक मैंने प्लेट ली, दूसरी प्लेट इसके पास लेकर आई, अनावेशित थी, प्रेरण प्रभाव के कारण आंतरिक सतह पर नेगेटिव चार्ज, बाहरी सतह पर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, नेगेटिव डिक्रीज करता है। आपको डिक्रीज करना है, पोटेंशियल को डिक्रीज कर दो। डिक्रीज करोगे तो इस प्लस का इलाज करो, आप इलाज कर दो, इसे भू संपर्कित कर दो। भू संपर्कित किया, हट गया, भू संपर्कित करते हट गया, ये बच गया। अब देखिए इसका पोटेंशियल कम हो गया, आकार उतना है, चार्ज भी उतना है, पोटेंशियल कम हो गया, धारिता बढ़ गई। यह है संधारित्र का सिद्धांत। इसको संधारित्र कहते हैं। इसको आपने एक तरीके से और बनाया था, याद कीजिए। बैटरी के
प्लस और माइनस से जोड़कर भी आप संधारित्र का निर्माण कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी संधारित्र का निर्माण हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।